हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो फाइनली आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आया हूँ हमारी क्लास 11th इंग्लिश पेपर का सॉल्यूशन। जो स्टूडेंट बिल्कुल ओरिजिनल पेपर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, जो कि एमपी वर्ड क्लास 11th इंग्लिश का है। तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स रियली आज की वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और वीडियो की स्टार्टिंग में आपको क्लियर कर दूं, ये जो पेपर है ये हमारा सेट सी है। आपके पास कौन सा पेपर आया था वो भी आप मुझे कमेंट्स करके बता दीजिएगा। सेट सी में यहाँ पे आपके लिए लेकर आया हूँ और इसका सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका कोड देख लीजिए, 11013 ये कोड है। कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2023-24 052 इंग्लिश का ये हमारा पेपर है। और ये पहला पैसेज आया था, सेक्शन ए का पहला पैसेज था, वन नाइट जॉन गैडनबर्ग। काफी इजी पैसेज था, तो इसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले मैं आपको जो लेकर चलता हूँ सेक्शन सी की तरफ, जो कि ग्रामर का पोर्शन है। इसको लेकर स्टूडेंट काफी ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं कि ग्रामर के क्वेश्चन के करेक्ट हुए या फिर नहीं हुए। तो अपने सभी क्वेश्चन के आंसर आप मिला लीजिए कि जितने क्वेश्चन के आंसर आप देकर आए वो क्वेश्चन के आंसर आपके करेक्ट थे या फिर इनकरेक्ट थे। ठीक है, ये सेट हमारा सेक्शन बी है, इनके बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। फिलहाल हम आ चुके हैं सेक्शन सी पे, जो कि ग्रामर का क्वेश्चन होता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बच्चों ये ग्रामर आपके पेपर में आई थी, यही ग्रामर आपके पेपर में आई थी अगर आप सेट सी आपको मिला था। अब जान लेते हैं इनके राइट आंसर कौन से थे। एक एक क्वेश्चन का आंसर मैं आपको बताने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है, देयर इज ब्लैंक स्पेस बर्ड ऑन द वॉल। ऑप्शन हमारे सामने ए इन द आर्टिकल है। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर था वो ए था। यहाँ पे ए आता, देयर इज अ बर्ड ऑन द वॉल। अच्छा, ए क्यों आता? क्योंकि देखो बर्ड जो है ये बा का साउंड दे रहा है, और बा यानी हमें कंसोनेंट साउंड मिल रहा है। और रूल हमने आपको बताया था कि किसी भी वर्ड के फर्स्ट लेटर का साउंड अगर कोई कंसोनेंट होता है, क्या बताया था? कंसोनेंट बताया था। जैसे हमने बताया था ना आपको, का से लेके 11वीं तक, आपको याद हो हमारी वीडियो अगर आपने देखी है पहले की, का खा गा, अगर कोई कंसोनेंट साउंड होता है तो उसके पहले हम आर्टिकल ए लगाते हैं, वाउल साउंड के पहले एन लगता है। इसीलिए इसका जो राइट आंसर था वो ए था। देयर इज अ बर्ड ऑन द वॉल, मतलब कि दीवार पर एक पक्षी है। टॉम इज हिडिंग द बॉक्स, तो इन आएगा। कोई चीज ऑलरेडी इनसाइड होती है तो इनका यूज करते हैं। तो टॉम जो है वो बॉक्स में छुपा हुआ है, इन राइट आंसर था। द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज, तो बच्चों इसका राइट आंसर ऑल था, क्योंकि ईच और एवरी के बाद ऑल नहीं आता है, वो द नहीं आता, सॉरी। ईच द और एवरी द नहीं होता है, ऑल द होता है, ऑल के बाद द आता है। तो ऑल द गर्ल्स हैड टू कैरी देयर ओन लगेज। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वाज द फर्स्ट टू अराइव। इसका राइट आंसर आएगा दो ही स्टार्टेड लेट। ही वाज द फर्स्ट टू अराइव, यानी कि आने वाला वह पहला था, लेकिन फिर भी उसने देर से शुरू करा। ही प्लेज हिज बुक ऑन द टेबल आएगा राइट आंसर। किसी सरफेस पर अगर किसी चीज को रखा जाता है तो ऑन का यूज करते हैं बच्चों, इसका राइट आंसर ऑन है। द क्लास वाज बिजी विथ द प्रोजेक्ट, राइट आंसर है होल। द होल क्लास, क्योंकि दा के बाद होल आ जाता है, और ये आल जो आया था ना, ऑल, आल के बाद आता है द, तो यहाँ पे होल के पहले आएगा, तो यहाँ पे द होल क्लास आएगा। यहाँ पे ना द आल नहीं होता, आल द हो जाता है, जैसे कि यहाँ पे आल द हो गया। अब यहाँ पे द आल नहीं होता बच्चों, है ना, द होल हो जाता है। सम तो आएगा ही नहीं वैसे भी। तो द होल क्लास वाज बिजी विद द प्रोजेक्ट, होल राइट आंसर था। अब ये मैंने आपको करेक्ट आंसर बता दिए इनके। अब आते हैं हम डू इज डाइटेड पे, इनके आंसर भी जान लेते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है, मोहन इज वेरी वीक, ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। कंबाइन यूजिंग सो दैट, बच्चों सो दैट का हमें यूज करना है यहाँ पे। तो मोहन इज वेरी बिजी, बिजी नहीं है सॉरी, वीक है ना, वीक है, कैन नॉट। देखो बहुत आसान है, कई बार मैंने आपको बताया है। वेरी के प्लेस पे हमें सो का यूज करना है। देखो ऐसे बनता है ये, पहले हम लिखते हैं यहाँ पे मोहन इज, वेरी को हटा के यहाँ पे सिंपली लिखा जाता है सो, वीक लिखा हुआ है तो यहाँ पे लिखा जाता है वीक। मोहन इज सो वीक। अब इस फुल स्टॉप को हटा के दोनों सेंटेंस के बीच में लगता है दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग, तो यहाँ पे आ जाएगा ही कैन नॉट, और इसके बाद हम लिखेंगे लिफ्ट दिस बैग। मोहन इज सो वीक दैट ही कैन नॉट लिफ्ट दिस बैग। मोहन इतना कमजोर है कि वही बैग को नहीं उठा सकता। समझ में आया ना, ये था। इफ ही वर्क्स प्रॉपरली ही विल बी प्रोमेटेड। रीराइट द सेंटेंस यूजिंग अनलेस, अनलेस का यूज करना था, तो देखो इफ के प्लेस पे अनलेस लगता है बच्चों, तो इफ को हटाकर अनलेस का यूज करना होता है। तो अनलेस ही, फिर लिखा जाता है वर्क्स, अनलेस ही वर्क्स प्रॉपरली लिखा हुआ है तो PROPERLY, अनलेस ही वर्क्स प्रॉपरली, इसके बाद कॉमा लग जाता है।
और बाद वाला अब बन जाएगा हमारा नेगेटिव, ही विल नॉट बी प्रोमोटेड। तो PROM ये पूरा लिख लेना आप, मैं लिख नहीं रहा हूं प्रोमोटेड क्योंकि यहाँ पे नहीं आ पाएगा। प्रोमोटेड आप पूरा कर लेना इसको। अनलेस ही वर्क्स प्रॉपर्ली ही विल नॉट बी प्रोमोटेड, ये राइट आंसर था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 3rd नंबर का है, दिस इज द बुक दैट आई वॉज लुकिंग फॉर। क्लॉज पूछा है तो यहाँ पे बता देना नाउन क्लॉज कर देना इसको। कौन सा क्लॉज था ये? नाउन क्लॉज। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट सबमिट योर प्रोजेक्ट बाय टुमारो। तो देखो क्या बनेगा, सेड टू को हटा के यहाँ पे आपको करना होगा आज, तो ये बनता द टीचर, सेड का क्या बनेगा आस्ड, आज द स्टूडेंट्स कॉमा इनवर्ट कॉमा हटा के लिख देना टू सबमिट। योर का हो जाएगा देयर, THEIR देयर प्रोजेक्ट्स बाय टुमारो को बच्चों हम कर देंगे द नेक्स्ट डे, तो द नेक्स्ट डे ये राइट आंसर होता। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स टू सबमिट देयर प्रोजेक्ट्स बाय द नेक्स्ट डे। एज सून एज द थीफ saw the police he ran away। रेड यूजिंग नो सूनर, नो सूनर का यूज करना था। देखो एज सून एज को हटा के हम क्या लगाते हैं, नो सूनर लगाते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा जाता है, नो सूनर लिखा जाता है। तो नो सूनर, अब इसके जस्ट बाद वाला सेंटेंस बनता है इंटेरोगेटिव, तो ये बनता है डिड द थीफ, THIEF थीफ, सा का बन जाएगा सी द पुलिस, और बाद वाले में लिख दो ही रेन अवे, ही रेन अवे। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन, सॉरी कॉमा हट के यहाँ पे देन लगता, सॉरी ये देन नहीं लगा पाया, देन ही रेन अवे। कॉमा हटा के यहाँ पे देन लगता है बच्चों, यहाँ पे देन लगा लेना, ये देन लग जाएगा बीच में, ठीक है। कॉमा के प्लेस पर देन का यूज हो जाएगा। नो सूनर डिड द थीफ सी द पुलिस देन ही रेन अवे, ठीक है। ये देन कर लेना, क्लियर दिख नहीं रहा, मैं आपको बोल के बता दे रहा हूँ, देन आएगा यहाँ पे बीच में। आई ऑलवेज हेल्प हिम, पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है तो क्या बनेगा, आई हैड ऑलवेज हेल्प्ड हो जाएगा, हेल्प्ड हिम, ये राइट आंसर होगा। अब सेक्शन डी का भी मैं आपको एक्सटेट का सॉल्यूशन प्रोवाइड कर देता हूँ। सेक्शन डी है, ये एक्सटेट पूरा आया हुआ था, इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहले का आंसर है व्हाट वाज द एज ऑफ सुजेन एंड जोनाथन की एज पूछी थी, ए राइट आंसर है। व्हाट वाज द ऑक्यूपेशन ऑफ द राइटर, बी बिजनेसमैन था। वेयर डिड द फैमिली सेट सेल फ्रॉम, इंग्लैंड सही था, ए। व्हाट वाज द नेम ऑफ द बोट का, द वेब वॉकर था, सी। विच ऑफ दीज नॉट सिमिलर मीनिंग, लेजर टाइम, तो इसका राइट आंसर आएगा डिफिकल्ट टाइम। लेजर टाइम का सिमिलर नहीं होना चाहिए, देखो बाकी सभी लेजर टाइम मतलब होता है फुर्सत का समय, फ्री टाइम, स्पेयर टाइम, आइडियल, और तो ये हो जाएगा, लेकिन ये सी नहीं होगा, तो सी राइट आंसर है, ठीक है स्टूडेंट। तो इस तरह से मैंने आपको ग्रामर यानी सेक्शन सी और डी का एक्सप्लेन करा दिया है। अगर आप चाहते हैं कि बाकी क्वेश्चन के भी सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करा दिया जाए, जैसे कि आपका पैसेज है या और भी क्वेश्चन के आंसर, तो कमेंट्स करके बता दीजिएगा, मैं आपको बाकी का सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करा दूंगा। अब आपके आंसर कितने करेक्ट हुए अगर आप बताना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको लिए पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने सारे दोस्तों के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, क्योंकि क्लास 12th में भी हम आपको स्टार्टिंग से इंग्लिश सिखाते रहेंगे। 11th के बाद क्लास 12th में स्टार्टिंग से इंग्लिश की तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।